सोफी कनिंघम एक और साहसी देशभक्ति कदम के लिए वायरल हो रही हैं और ये महिला अकेले ही खेल जगत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। अब वो देख रही हैं कि 73% अमेरिकियों ने उनके विचार और नजरिए से सहमति जताई है कि महिलाओं के खेलों में पुरुषों को अनुमति नहीं देनी चाहिए, बस साफ तौर पर। और हमें एक मजबूत रानी बहुत पसंद है, एक देशभक्त रानी, एक ऐसी महिला जो अपने अधिकारों की रक्षा करने और छोटे बच्चों, खासकर छोटी लड़कियों के लिए खड़े होने से नहीं डरती। लेकिन यही वो पल है जो इस वीकेंड हुआ और जिसने इंटरनेट को पागल कर दिया, खासकर लिबरल्स को। और मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूँ। ठीक है, वो एक बार में है तरीका। तो आप में से जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि वो कल रात एक कंट्री बार में गा रही थीं, टोबी कीथ का कर्टसी ऑफ द रेड व्हाइट एंड ब्लू, जो देशभक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने वाला गाना है। अमेरिकन लड़कियां और अमेरिकन लड़के हमेशा खड़े होकर सलाम करेंगे। हम हमेशा पहचान लेंगे जब हम अमेरिकी झंडा लहराते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं ताकि हम रात को चैन से सो सके, जब हम अपना सिर तकिए पर रखें। यहाँ बात हो रही है कि अमेरिकन होना क्या मायने रखता है और आप कितने गर्वित हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि लोग शांति से रह सके, अमेरिकी की तरह जी सके, और हम अपने झंडे का सम्मान करते हैं। और यही वो भाषा है जिसे लेफ्ट वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि जब किसी को पता होता है कि वो क्या बचाना चाहता है, किसकी रक्षा करना चाहता है, वो किस चीज के लिए खड़ा है और किस पर विश्वास करता है, आप उन्हें पागलपन भरे अराजक विचारों से हरा नहीं सकते। जैसे कि खेलों में ट्रांसजेंडर अधिकार। मेरा मतलब है, ये तो बिल्कुल साफ है। तो ये एक ऐसा गाना है जो बहुत देशभक्ति से भरा हुआ है, जिससे लेफ्ट वाले पूरी तरह पागल हो जाते हैं। अरे हैंड, जाओ अपनी मुहर उसके नाम के ऊपर लगा दो। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपनी मुट्ठी हिलाने लगती है और ईगल उड़ने लगता है। दोस्त, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। और जब तुम मदर फ्रीडम को उसकी घंटी बजाते हुए सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। मैं तुम्हें लाल, सफेद और नीले की तरफ से ये सौगात लाया हूँ। न्याय मिलेगा और जंग छिड़ेगी। जब तुम उसके पिंजरे को हिलाओगे तो बड़ा कुत्ता जरूर लड़ेगा और तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने यूएस ऑफिस से पंगा लिया, क्योंकि हम तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारेंगे। यही है अमेरिकन तरीका। फिर से, ये एक ऐसा गाना है जो अमेरिकी देशभक्ति के बारे में है, वो चीज जो कुछ लोग बार में जोर जोर से गाते हैं। लेकिन एक WNBA खिलाड़ी जो विवादों के केंद्र में है, जैसे कि सोफी कनिंघम, जब इसे पूरे जोश के साथ सचमुच जोर जोर से गाती है, मेरा मतलब है, वो सच में नहीं जानते कि उसके साथ क्या करे। इसे देखो, ये एक POV वीडियो है। आप फीवर का मैच देखने जाते हैं और किसी तरह सोफी कनिंघम के उसी बार में पहुंच जाते हैं। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ कोई है, एक युवा लड़की जो देशभक्त है, और इसके साथ वैचारिक समझ और नैतिक स्पष्टता भी आती है कि आपको ट्रांस पुरुषों या महिलाओं को अमेरिकी खेलों में खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब कोई जानता है कि वो किसके लिए लड़ता है, जानता है कि वो क्या मानता है, जानता है कि वो किस चीज के लिए खड़ा है, और उसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं है, आप उन्हें खतरनाक विचारों से भ्रमित नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, यूं ही नहीं है कि रूस, चीन और कतर जैसे देश अमेरिका को बर्बाद करने के लिए अराजकता फैलाने के बारे में सोचते हैं, ताकि लोग ये ना जान सकें कि वे क्या सोचते हैं। लोगों पर अजीब विचारधाराएं थोपना ताकि वे भ्रमित हो जाए, क्योंकि भ्रमित लोगों को हराना आसान होता है, लेकिन गर्वित लोगों को नहीं। ये गाना इस बात का सबूत है कि सोफी कनिंघम WNBA के सामने इतनी आत्मविश्वासी और सहज क्यों है, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। और जब मैं आंदोलन कहती हूँ तो मेरा मतलब है एक असली गंभीर गंभीर आंदोलन जो चल रहे ट्रांसजेंडर मुद्दे के खिलाफ लड़ने के लिए है। मेरा मतलब है, हमने इस बारे में बात की है, लेकिन अब आपके पास NBA के पुरुष है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरुषों का WNBA में ड्राफ्ट होना कितना बेतुका है। WNBA, जैसे कि इससे खेल बराबरी का हो जाएगा। मेरा मतलब है, इस वीडियो को देखिए। तो इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने घोषणा की थी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं कभी कभी खुद को एक महिला के रूप में पहचानता हूँ। सही है, आप इसे देखते हैं और सोचते हैं ये तो बेहुदा है, लेकिन ये सच में बेहुदा है, पूरी बात ही बेहुदा है। और आप ऐसे आदमी को WNBA गेम में नहीं खिला सकते। और सोफी कनिंघम इसी बात के पक्ष में है। वो कहती हैं ये तो पूरी तरह पागलपन है, लेकिन बात ये है, हालांकि बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटी है, जैसे ये बेवकूफ जो WNBA में भी है, जो राजनीतिक फायदे और तारीफें बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकी असल में सोफी कनिंघम के साथ खड़े हैं। इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं, लेकिन एक सेकंड रुकिए,
बस सुनिए ये महिला कितनी पागल है। अभी यही हमारी नई लड़ाई है। मेरा यही मानना है कि लड़ाइयों का तरीका बदल गया। हाँ। आप जानती हैं हमारी मंशा तो वही है, लेकिन अब माहौल बदल गया है। हम देख रहे हैं कि ट्रांस लोगों के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। ट्रांस एथलीट्स और वे किसमें प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, इसे लेकर बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपनी टीम में या अपनी टीम के खिलाफ कभी भी किसी ट्रांस एथलीट का स्वागत करूँ। ये तो बस ये सीधी सादी बेवकूफ़ी है। और ये बात कि उन्होंने किसी तरह लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि उन्हें अपने अधिकारों से ज्यादा ट्रांस अधिकारों की परवाह करनी चाहिए। इस महिला ने पूरी जिंदगी एक प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए मेहनत की है और अब वो सिर्फ कुछ राजनीतिक फायदे के लिए इसे छोड़ने को तैयार है। उसे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ज्यादातर अमेरिकी लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेतुका है, बिल्कुल बेतुका। लेकिन अमेरिकी लोग सोफी का साथ दे रहे हैं। और आव अल्किक मौके पर मौजूद थीं ताकि सारी कार्रवाई को कवर कर सके। मुझे लगता है कि WNBA का नाम ही सब कुछ कह देता है। हमें इसे सिर्फ महिलाओं के लिए ही रखना चाहिए, सिर्फ जैविक महिलाओं के लिए। विज्ञान काफी स्पष्ट है। एक शिक्षक के रूप में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जीव विज्ञान में 2 ही जेंडर होते हैं, लड़के और लड़कियां। ये ट्रांस के बारे में नहीं है, ये सेक्स के बारे में है। तो हम खेल की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उन महिलाओं से जो ट्रांस पहचान का दावा करती हैं। सही है ना? और यही असली बात है। ये ट्रांस लोगों के बारे में नहीं है, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये महिलाओं की सुरक्षा के बारे में है। सीधा, आसान। लेकिन WNBA को समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या करें। वे सच में नहीं जानते कि इसके साथ क्या करें, क्योंकि वे अब तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महिला की असली परिभाषा क्या है। उन्हें इस स्थिति में इसलिए धकेल दिया गया है क्योंकि NBA के पुरुष आगे आकर कह रहे हैं कि हम WNBA के ड्राफ्ट में आने वाले हैं। और वे सोच रहे हैं, नहीं, अब हम क्या करें, क्या करें? ठीक है, और इसलिए WNBA ये जानने की कोशिश कर रही है कि असल में महिला है क्या, क्योंकि जाहिर है कि 6 फुट 5 इंच के तुर्की खिलाड़ी ईसन जो खुद को महिला बता रहे हैं, वे तो महिला नहीं है। तो अब हम इस बारे में क्या करें? ये ऐसे समय में हो रहा है जब WNBA खुद ये तय नहीं कर पा रही कि महिला आखिर है क्या। इस हफ्ते लीग की एक टास्क फोर्स ने इस मुद्दे पर चर्चा की, या यूं कहें कि बहस की, उन लोगों की बुरी नीयत वाली कोशिशों पर जो नहीं चाहते कि पुरुष महिलाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें। पूर्व NBA खिलाड़ी एनिस कैंसर, फ्रीडम एंड रेस वाइट इन पात्रता नियमों को चुनौती दे रहे हैं। वाइट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उन्हें नहीं चुना गया तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा लगता है। मेरा मतलब है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर से जब आपके पास ये लोग होते हैं, जब महिलाएं ऐसा कहती हैं, हमारी रक्षा करो, और मैं सोच रही थी कि रीस सबसे बड़ी है, लेकिन जब पुरुष ऐसा कहते हैं, नहीं, जानते हो क्या, हम महिलाएं हैं, ये तो साफ दिखता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और दुख की बात है कि यही करना पड़ता है। ये दुख की बात है कि सैकड़ों और हजारों महिलाएं कह रही हैं, हमारी रक्षा करो, और खेलों में हमारी भागीदारी को इन पुरुषों से बचाओ जो अब ये दावा करते हुए शामिल हो रहे हैं कि वे अब खुद को महिला मानते हैं। और हो सकता है कि वे सच में ऐसा मानते हों, लेकिन हमारी रक्षा करो, हमारी ज्यादा परवाह करो, बजाय उस छोटे से अल्पसंख्यक समूह के जिसने अपनी पागलपन भरी मुहिम और धमकियों के जरिए राजनीतिक ताकत हासिल कर ली है। पुरुष आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं, हाँ, हमें इन महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, चलो इन महिलाओं की रक्षा एक शानदार तरीके से करते हैं। कभी कभी मैं खुद को एक अश्वेत ट्रांसजेंडर लेस्बियन के रूप में पहचानता हूँ, और मैं आपको नहीं बता सकता कि ये कितना आज़ाद महसूस कराता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत नफरत का सामना करना पड़ा है। मुझे लगता है कि बास्केटबॉल के खेल में मेरे काम, टीम के लिए मेरी भूमिका, लीग में मेरी एथलेटिक क्षमता और कौशल के आधार पर यह साफ तौर पर भेदभाव का मामला है, और हम हर कानूनी रास्ता अपनाने की योजना बना रहे हैं। मेरा मतलब है, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे थे? वे आपके पीछे क्यों पड़ गए थे? आप तो बस एक पुरुष है जो अपने असली सच्चे रूप को एक महिला के रूप में घोषित कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ट्रांस आंदोलन को नाराज होने का कोई कारण मिले। यही तो वो चीज है जिसके लिए आपने इतने सालों तक संघर्ष किया है। यही तो आपने दिखाया है। आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या आप सब प्यार की बात नहीं करते? यही बात है। ये बस एक बेतुका आंदोलन है। ये एक बेतुका आंदोलन है, और हर कोई जो खुद साफ सोच सकता है वो इसे देख सकता है। और 73% अमेरिकियों को भगवान का शुक्र है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये आधिकारिक है। एक सर्वे में पाया गया है कि 73% अमेरिकी सोफी कनिंघम के साथ हैं कि जो पुरुष खुद को महिला मानते हैं, उनका महिलाओं के खेलों में कोई स्थान नहीं है। WNBA महिलाओं की परिभाषा देने में असफल रही है, और वे इतिहास के गलत पक्ष में है। ये लीग स्थानीय उदारवादियों द्वारा चलाई जाती है। उन्हें दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए और अमेरिका को बताना चाहिए कि महिला का क्या मतलब है। महिलाओं के खेलों के साथ खिलवाड़ बंद करें। इन बैठकों में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें ट्रांसजेंडर एथलीटों पर चल रही बातचीत और खिलाड़ियों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत और जहर भी शामिल है। WNBA को प्रभावित करने वाले कोई तात्कालिक पात्रता के मामले नहीं हैं। हाँ हैं। और हम इन विषयों का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने या हाशिए पर डालने के लिए की जा रही दुर्भावनापूर्ण कोशिशों की कड़ी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें नहीं पता कि इसे कैसे संभालना है। हाँ, वे कहते हैं कि उनके पास अभी कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे उन्हें निपटना पड़े वहां, या क्योंकि जब एनिस कैंटर और रोयस वाइट ने अपनी पात्रता घोषित की, मैंने 409 पन्नों की प्ली बार्गन को देखा, जो मूल रूप से एक तरह का संविधान है, जो और इसमें लिखा है कि पात्र होने के लिए आपको महिला होना चाहिए। लेकिन उन पूरे 409 पन्नों में कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि महिला क्या है। मेरा मतलब है, ये तो पागलपन है ना?
वीमेन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बुधवार की बैठक में ये तय नहीं कर पाई कि महिला क्या है। आज की बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर चल रही बातचीत भी शामिल थी। आप जानती है, और वैसे ये शिहान का एक वीडियो है और उन्होंने उसके स्तनों को ढक दिया है, क्योंकि आप जानती है, आप उसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। दोस्तों, क्या हम एक पल ले सकते हैं? एक पल के लिए पीछे हटिए और सोचिए कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम उन्हें ये सब कैसे समझाएंगे, क्योंकि उम्मीद है तब तक ये सब खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन हमें सच में इस बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। हम उन्हें बताएंगे, एक महिला थी, उसका नाम था सोफी कनिंघम। वो लंबी थी, वो सुनहरी बालों वाली थी, वो मजबूत थी, वो देशभक्त थी, वो साहसी थी और वो लड़कों की बास्केटबॉल खेलती थी। और फिर उन्होंने उसे बताया कि कुछ पुरुष थे जो महिलाओं का दिखावा करना चाहते थे और वे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। और उसने कहा, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक है। और पूरी दुनिया ने उसे इसके लिए इतना नफरत किया कि पुरुष 6 फुट 5 इंच लंबे पुरुषों को ये दिखावा करना पड़ा कि वे महिलाएं बनना चाहते हैं, ताकि वे इस पूरे हंगामे में उसकी रक्षा कर सकें। और जिस संगठन के लिए वो खेलती थी, वो ये तय नहीं कर पाया कि महिला की परिभाषा क्या है। और इसलिए अब क्या आप सच में कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे ड्रामे से बाहर निकलकर इसे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें, जो हमें ऐसे देखेंगे जैसे हम पूरी तरह से पागल हैं, क्योंकि हम पूरी तरह पागल लग रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी ही पूरी तरह पागलपन है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा ट्रांस मूवमेंट किनारे हो जाएगा और हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, आखिर समाज इतना भ्रमित कैसे हो गया? और इसका जवाब बेशक विदेशी संस्थाएं जो चाहती हैं कि अमेरिकी लोग भ्रमित रहें, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी पागलपन को साफ देख पा रहे हैं। और इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट शानदार है और यही सब कुछ है जिसकी जरूरत है। और फिर से वही चीज है जो सोफी कनिंघम को खड़े रहने और अपनी बात रखने की ताकत देती है, भले ही उसे मैदान पर इसके नतीजे भुगतने पड़ते हैं, जहां उसके साथ शारीरिक हमला और दुर्व्यवहार होता है, वगैरह वगैरह। क्योंकि उसे पता है कि वो किस पर विश्वास करती है, उसे पता है कि वो किस चीज के लिए खड़ी है। वो देशभक्त है, वो अपने देश से जुड़ी हुई है, अपने देश द्वारा किए गए बलिदान से, अपने देश की महानता से, और एक महिला होने और महिलाओं की रक्षा करने का क्या मतलब है, इससे भी। और ये सारी बातें मिलकर उसे ऐसी इंसान बनाती हैं जो सही चीज के लिए खड़ी हो सके और लड़ सके। और मुझे तो ये बिल्कुल पसंद है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।